कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यह मामला भाजपा के नकल विरोधी कानून की पोल खोलता है और इसके चलते सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पत्रकार वार्ता में करण माहरा ने कहा कि मुख्यमंत्री नकल जिहाद की बातें कर रहे हैं, जबकि वास्तविक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान पर भी आरोप लगाए और कहा कि भाजपा के संरक्षण के बिना पेपर चोरी संभव नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि पटवारी परीक्षा केंद्र एक निजी स्कूल में बनाया गया था, जिससे सवाल उठते हैं कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता कहां है। करण माहरा ने मुख्यमंत्री के 25,000 नौकरियां देने के दावों को निराधार बताया। उन्होंने सरकार से इस संबंध में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उनके अनुसार अब तक केवल कुल 8,995 लोगों को ही नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और नकल की घटनाओं ने शिक्षा और भर्ती प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है। कांग्रेस इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इस तरह करण माहरा ने सरकार की भर्ती नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि जनता को इस मामले में सही जानकारी मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री के कहना कि उन्होंने 25,000 नौजवानों नवयुवतियों को रोजगार दिया है और 41,000 वैकेंसी निकाली है, बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस अपनी रिसर्च के आधार पर कह सकती है कि प्रदेश पे केवल 8,995 जॉब्स लगाई गई हैं, जिसमें 6,250 नियुक्तियां टेम्परेरी हैं, जिसमें 2,300 गेस्ट टीचर हैं, 950 सीआरपी और बीआरपी हैं और 3,000 नियुक्तियां जो हैं चतुर्थ श्रेणी में हुई हैं। पक्की सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो 2,745 केवल है और जो वैकेंसी निकाली गई है वो 8,498 हैं। और बीजेपी लगातार इस विषय पर झूठ बोल रही है। हमारा यह कहना है कि श्वेत पत्र जारी करें ताकि एक्टिविस्टों को, विभिन्न राजनीतिक दलों को और पत्रकारों को सही जानकारी मिल सके। और बीजेपी अगर सही है तो उनके प्रवक्ताओं को और उनकी सरकार को मेरा चैलेंज है कि वो लिस्ट जारी करें कि किन 9,000 लोगों को किन 25,000 लोगों को उन्होंने नियुक्तियां प्रदान की। वोट चोरी और पेपर चोरी, ये दोनों काम बीजेपी बखूबी कर रही है। पहले हाकम सिंह SSC भर्ती घोटाले में 13 महीने की जेल काटे और उनके साथ पटवारी पेपर लीक में मंगलौर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पकड़े गए थे। इस बार की चोरी में 13 महीने जेल रहे हाकम सिंह के साथ धर्मेंद्र चौहान, जो प्रिंसिपल हैं बहादुरगढ़ जट में एक आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज के, उनका नाम सामने आया है। प्राइवेट स्कूल में क्यों सेंटर बनाया गया, धर्मेंद्र चौहान को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बनाया गया, ये यक्ष प्रश्न है। मुख्यमंत्री अब इसको जिहाद का नाम दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। उत्तराखंड के नौजवान नवयुवतियों को जिहादी बता रहे हैं और अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। और गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन उस मगरमच्छ के साथ वो बड़ी मछली पकड़ी जाएगी और मछली का नाम सामने आएगा, उसके 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं।